नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने ऐसा चित्र लेकर के आया हूं जो आपको दिलो दिमाग में एडजस्ट करना है। हमको कैसे कीजिएगा एडजस्ट? हम आज पढ़ाने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, बड़ी अलग मिजाज में, अलग ढंग से आपको हम समझा देते हैं, जो आज तक किताब में, दुनिया के कोई किताब में नहीं मिलेगा मेरे जैसा समझाने वाला। इस ढंग से हम सेट कर देते हैं, जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। क्या है तो दिक्कत है? फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन है गुणनखंड, गुणनखंड, यही ना है? अब देखिए, जो भी पढ़िए उसमें इतना प्रांगत हो जाइए कि फिर दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े। नहीं समझे बात? इस ढंग से पढ़िए कि जीवन में कभी भी घाट तक जाने के बाद भी लगेगा कि हमको आ रहा है। नहीं समझे बात? फुल ओपन माइंड होकर के पढ़िए, खुला विचार से पढ़िए, स्वतंत्र अपने आप को होइए। पहले हर ज्ञान इंद्रियों को स्वतंत्र कीजिए, तब समझने में मजा आएगा। जो भी ज्ञान हासिल कीजिए उसमें प्रांगत आप हो जाइए, ठीक है ना जी? और सतर्क भी हो जाइए। आने वाला वक्त जो है आपको ऐसा लतार मारने जा रहा है कि खाने के लिए तरस जाइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं ना, इंडियन इकोनॉमिक्स को। अमेरिका गवर्नमेंट ने क्या क्या चाल चल दिया है। जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उस दुर्दशा से गुजरना पड़ेगा बिहार की जनता को, जो सोचने पर मजबूर हो जाएगी, खाने के लिए तरस जाएगा। ये सरकार की जो लुभावना है, ये आपको फंदा पर लटकाने जा रहा है। ये खुद समझ जाइएगा। इसका विश्लेषण, एनालिसिस हम नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं ना, अमेरिका 100%, 50 से 100% टैरिफ डाल दिया है, जो बिहार वासियों को सोचने पर मजबूर, पूरे हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अपने आप पर जीना सीखिए। पूरे बैन लगा दिया है, गुलाम बना दिया है पूरे हिंदुस्तान को। और हमारी सरकार जो है वो आपको लुभाने पर लगी हुई है। यहाँ के नेता लोग जो है बिहार को, जनता को मूर्ख बना करके और पैरों तले कुचल करके रख देगा। 1947 से पहले से भी बदतर दुर्दशा आने वाला है, समझिए ना? इसलिए सतर्क हो जाइए। देखिए, मैं आज आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूं। हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं, विशेष मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप सतर्क हो जाइए। देखिए क्या रहेगा, गुणनखंड को समझिए खूब एकदम ओरिजिन पॉइंट पर आपको हम ले चलते हैं। इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। क्या रहेगा बुआ? क्वेश्चन होगा इस टाइप का। किस टाइप का होगा? जैसे आपको खूब गहराई से समझिए। एक्स स्क्वायर अब प्लस 10x अब प्लस कितना दे जाएगा? यहाँ 25 दे दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसका फैक्टराइजेशन कहेगा करने के लिए, बड़ा भारी लगेगा। और जब समझ जाइएगा तो बाप के ससुराल तक पहुंच जाइएगा। कितने घुमा करके आपको दे देगा, गर्दा उड़ा करके। पहले समझिए, ये पोलिनोमियल्स हुआ, बहुपद हुआ। क्या हुआ? बहुपद। हिंदी में क्या बोला जाता है? बहुपद, पोलिनोमियल्स, बहुपद। ये हुआ फर्स्ट टर्म,
इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। इसको सेकेंड, सेकेंड टर्म। इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। क्या टर्म, इसको समझिएगा। इस टाइप को गुणनखंड करने के लिए कह दे तो आप क्या कीजिएगा। बहुत चैनल को देखिएगा किस ढंग से पढ़ाता है, मेरा भी पढ़ाने का अलग अंदाज है जी। मेरा अवतार कोचिंग सेंटर महनार के नाम पर चले जाइएगा यूट्यूब में, एक पर एक हम तरीका बताए हुए हैं, समझिएगा तब। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको समझाना है हमको ना। हाँ, समझा देना है तो समझा देना है। और इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। क्या है क्वेश्चन बुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। समझ गए ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और एक्स का कोएफिशिएंट 10 हो गया और ये हुआ कांस्टेंट टर्म। क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इस टाइप का जो रहेगा क्वेश्चन, सवाल, तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। किताबी बुकिश लैंग्वेज को डिलीट कर दीजिए दिमाग से। इसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ 1 और अचर पद, अचर पद कांस्टेंट टर्म ये 25 है, इसको गुना कीजिए, कितना आ गया 25, 25 आ गया 25। ध्यान दीजिए, डब्बा पर चिल्ला करके मर जाएगा, दुनिया का कोई से नहीं समझाएगा। ये 25 आया तो दिमाग में रखना है 25 हमको, और इसको ऐसा फैक्टर करेंगे 10 को ऐसा तोड़ेंगे ये खंडों का योग, पार्ट जो है, पार्ट निकलेगा, उसका योग जो होगा एडिशन, समझ गए ना, इसी के बराबर होना चाहिए और उसका गुणनफल जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो 10 को आप 1 गुने 10 कर सकते हैं, 10 को आप 2 गुने 5 कर सकते हैं, 10 को आप 5 गुने 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन हमको तो लाना है इसको, तो इसको लाना है 25 ना, क्या लाना है 25 लाना है। तो 25 पर हम फोकस करेंगे, क्या चीज पर फोकस करेंगे भैया, 25 पर। तो 25 को आप ध्यान दीजिए, इस 25 को क्या करेंगे, 1 गुने 25, 25 को क्या करेंगे 5 गुने 5, 5 गुने 5 करेंगे ना, ये तो सेट नहीं होगा, ये सेट होगा। खंडों का योग इसके बराबर और गुणनफल इसके बराबर। तो 5 गुने 5 25 हो गया, 5 जोड़ 5 10 हो गया। ये दोनों कंडीशन को फ्लो करता है, 5 करता है ना। तो कैसे कीजिएगा, ये कीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x खंडों प्लस 5x 5x प्लस 5x प्लस 25। कोई दिक्कत, इसको गुना कीजिए तो 25 योगफल कीजिए तो 5 5 10, 5 5 10 हो गया है। ये सेट कर गया, ये सेट हो गया। अब इसको दो को कर लीजिए अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक साथ कर लीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 5x प्लस 25 कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कीजिएगा, x कॉमन ले लिए तो x, इसमें कितना बच गया 5, और फिर प्लस क्या कॉमन लीजिए, इसमें 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस 5,
है, इसको जोड़ लीजिए x प्लस 5 और दोनों में से एक को रख दीजिए x प्लस 5। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इसी टाइप से और सवाल दे सकता है आपको। क्या देगा? देखिए यहीं पर देखिए कैसे बनता है। सब बनेगा, काहे नहीं बनेगा बाबू, है? अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस 9x और प्लस यहाँ 20 दे दिया ना, तो इसका एक हो गया, 1 गुने 20 20 हो गया। और 20 को तोड़िए तो 20 को आप 4 गुने 5, 20 को आप 1 गुने 20, 20 को 10 गुने 2 ऐसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। तो कौन सेट हो रहा है? जो खंडों का योग इसके बराबर, गुणनफल इसके बराबर। तो 5 और 4 हो रहा है, योग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 4 9, जान लीजिए 5 4 9 और गुणनफल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 20 हो जाएगा ना जी। तो कैसे कीजिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, यही ना? है, चलिए दो को कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक साथ कर लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4x प्लस 20 कर लिए। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 5। इसमें कितना कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसको कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो x प्लस 4 एक साथ कर लीजिए और दोनों में से एक बैठा दीजिए। यही आपका हो गया गुणनखंड। हो गया। और देगा आपको समझाने के लिए, एक पर एक चीज समझा देगा। आज नहीं समझे कभी नहीं समझ पाइएगा। अब देखिए बाबू, जैसे आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस कितना 24 दे दिया, तो 24 पर सेट करना है। 24 देखिए, 24 को आप लिख सकते हैं 24 गुने 1, 24 को लिख सकते हैं 12 गुने 2, 12 2 14 हो जाता है। 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुने 4, तो 6 4 10 और 6 4 24, ये सेट हो गया। तो क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x और प्लस 24 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। तो क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक साथ, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 4x प्लस 24 एक साथ कर लिए। इसमें x कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 बच गया। इसमें 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x प्लस 6 बच गया। इसको मिला दीजिए, x प्लस 4 एक साथ और दोनों में से एक को बैठा दीजिए। यही आपका गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत है? अरे भैया कोई दिक्कत है? आपको भारी लगा? थोड़ा भी भारी है? बताइए। तो इस टाइप से बनाइएगा, इस टाइप से आप बना लीजिएगा। अब इतना ही रहने दीजिए, इसको पूरा हम मंथन करवा देते हैं, फैक्टराइजेशन को अंग अंग में घुसा देंगे। चलिए बंद कीजिए, बहुत पढ़ लिए।